मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व तलाश रही है। कई ऐसे नेता हैं जिन पर पार्टी को ही डुबाने के आरोप लगे। अब वो कौन से कारण हैं जिसके चलते कांग्रेस को विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा? चौथा खंबा की खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम की इस वीडियो में पड़ताल करेंगे इसी खबर की और बताएंगे कि आखिर कांग्रेस की नैया किनारे लगने से कैसे चूक गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई और फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो गया। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। अब वो कौन से कारण हैं जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में पिछले 2 विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीटों का गणित क्या है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटें हैं 230। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को मिले 114 सीट, बीजेपी के खाते में आई 109, बसपा 2, सपा 1, निर्दलीय के खाते में 4 सीट आई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे अरुण यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे राकेश सिंह। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को मिली 163 सीट, कांग्रेस को 66, बसपा सपा 0, निर्दलीय के खाते में 1 सीट आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान थे कमलनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। अमरवाड़ा उपचुनाव में 16 साल बाद भाजपा जीती। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के खाते में 1 तो बीजेपी के खाते में 28 सीटें आई। प्रदेश अध्यक्ष तब थे कमलनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे राकेश सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 0 पर निपटी और बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीती। तब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सीटें हैं 90। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को मिली थी 68 सीट, बीजेपी के खाते में आई थी 15, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 5 और बसपा के खाते में 2 सीट आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय। विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो बीजेपी को मिली 54 सीट, कांग्रेस 35, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें हैं 2011। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को मिली 2 सीट, बीजेपी के खाते में आई 9 सीट। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई तो बीजेपी ने 10 सीटें अपने नाम की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक बैज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव। विधानसभा चुनाव 2018 में जिस कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर अपना 15 साल का वनवास मध्य प्रदेश में खत्म किया था, उसी कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव 2023 में जनता ने अस्वीकार कर दिया। विधानसभा चुनाव 2023 में विजय रही प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में एमपी में क्लीन स्वीप मारते हुए सभी 29 सीटें अपने नाम कर ली। इसी के साथ बीजेपी ने वो 1 सीट भी जीत ली जिसके लिए कहा जाता था कि ये कांग्रेस का ऐसा किला है जिसे कोई भेद नहीं सकता। ये है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बीजेपी के विवेकपंथी साहू ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। इतना ही नहीं, हाल ही में हुए अमरवाड़ा उपचुनाव में भी कांग्रेस अपनी साख बरकरार नहीं रख पाई। इस सीट से पहले कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर 16 साल बाद ये जीत बीजेपी पार्टी की झोली में दे दी। बता दें, कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था और उन्हीं को फिर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया था। अब ये भी बड़ा कारण है कि अपने ही नाराज नेताओं को पार्टी अनदेखा करती है, फिर वो विरोधी दल का हाथ मिला लेते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, ये वो नेता हैं जिन पर अपनी ही पार्टी को डुबाने के आरोप लगे। दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव में अपने ही गढ़ राजगढ़ में हार जाते हैं। कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट और उपचुनाव में अमरवाड़ा सीट गंवा दी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से तो उनके ही पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा मांग लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हार के कारणों में और क्या कुछ शामिल है, आइए आपको बताते हैं। चुनाव में घोटालों को नहीं बनाया मुद्दा, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर मंथन नहीं हुआ, केंद्रीय नेताओं की दिलचस्पी भी एमपी में नहीं रही, राष्ट्रीय नेता प्रचार से दूर नजर आए, गुटबाजी और कमजोर संगठन से डूबी नैया,
लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ नकुलनाथ के पार्टी छोड़ने की अफवाह पड़ी भारी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने पीछे रहते हुए अपने बेटे को चुनाव लड़वाया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठक से दूर रहे दिग्विजय और कमलनाथ। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बड़े नेताओं को साध नहीं पाए। कांग्रेस में जब भी बागी नेताओं का जिक्र होगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जरूर आएगा। मार्च 2020 को 15 महीने की कमलनाथ सरकार गिर गई थी और इसकी वजह थे फिलहाल केंद्र में सत्ताधारी मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बगावत। यूं तो इस वाक्य को 4 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस इस झटके से आज तक नहीं उभरी। सिंधिया को ना तो सीएम की कुर्सी मिली, ना डिप्टी सीएम का पद मिला, ना ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में अपनी अनदेखी से नाराज सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद नवंबर में उपचुनाव हुए और 28 में से 29 सीटें जीतकर बीजेपी वापस सत्ता में आ गई थी। अब बात छत्तीसगढ़ की। विधानसभा चुनाव 2018 के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2023 का चुनाव भी वही जीतेगी, लेकिन 68 सीट लाने वाली पार्टी 35 पर ही सिमट जाती है। अब इसे मोदी मैजिक कहे या फिर कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस। सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपनी सीटें गंवा दी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार के कारणों का क्या कुछ आंकड़ा है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। टिकट वितरण में गुटबाजी, कांग्रेस के मंत्रियों की समीक्षा ना करना, पीएससी विवाद पर कोई बड़ा एक्शन ना लेना, बाकियों की बगावत की अनदेखी पड़ी भारी, पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह और तालमेल की कमी, सीएम पद को लेकर सिंहदेव और बघेल में चली खींचतान, 2.5 साल के लिए सीएम बनाने का फॉर्मूला फेल, 5 साल तक भूपेश बघेल के पास रही मुख्यमंत्री की कुर्सी, 6 महीने पहले टीएस सिंहदेव को बनाया गया डिप्टी सीएम। बघेल सरकार का ग्रामीण फोकस शहरों में असफलता का बड़ा कारण। ये तो हो गई कांग्रेस की समस्याएं आखिर क्या थी, लेकिन पार्टी कमबैक कैसे करेगी और उसके लिए कांग्रेस को क्या कुछ करना चाहिए, इन सवालों के जवाब हमने जाने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अभिषेक खरे से। पहली तो बड़ी परेशानी है कि इनका संगठन जो कांग्रेस का है वो काफी छिन्न भिन्न हो रहा है, उसे वापस सही ढंग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश में जो प्रॉब्लम है वो है बड़े नेताओं के जो गुट हैं। तो परेशानियां जो बेसिक होती हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के सामने, वो सारी की सारी इस समय कांग्रेस के सामने। अब कैसे कर सकते हैं इसे दूर? सबसे पहले संगठन को मजबूत बनाएं, गुटबाजी को खत्म करें, चुनाव से काफी पहले कैंडिडेट की घोषणा करें, उसके पीछे पूरा उस जिले का, उस क्षेत्र के संगठन को लगाएं, अपने युवा कार्यकर्ता एनएसवाई को वापस सही ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करें, और जो बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं को आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए। इसके बाद ही संभावना बनेगी। जितने भी मुद्दे हों, छोटे हों बड़े हों, उन्हें वापस रोड पे लाके लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए छात्र संगठन, एनएसवाई, महिला विंग, प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के साथ उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी ऐसे कई कारण और गलतियां हैं जिन्हें खुद कांग्रेस नेताओं ने स्वीकार किया है। अगर पार्टी इस पर ध्यान देती है, सीनियर नेताओं की जमीनी पकड़ मजबूत होती है और युवाओं को आगे आने का मौका मिलता है, तो बेशक आने वाले चुनाव में तस्वीर कुछ और हो सकती है। फिलहाल के लिए पोस्टमार्टम के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर पड़ताल करेंगे किसी और खबर की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए चौथा खंबा के साथ। नमस्कार।